कल अपन ने रेलवे में देख लिया था लास्ट तक। अपने लास्ट में क्या देखा था? रेलवे की मुख्य आमदनी का स्रोत क्या था भाई? माल भाड़ा था, वो चीज था। और रेलवे के बारे में अपन ने रेलवे के अंदर कितने जोन है, कितने भर्ती बोर्ड है, रेलवे के लोगों में कितने स्टार हैं, सब लिख लिया था अपन ने। आज अपन लोग आगे देखते हैं रेलवे के बारे में कि आरपीएफ का गठन कब किया गया था। अपना मुख्यतः टॉपिक तो क्या चल रहा था? इंडियन रेलवे के बारे में चल रहा था सारा डाटा। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, इसी के बारे में पढ़ रहे थे। दो क्लास होंगी या 3 क्लास होंगी भी इसके बारे में। बाद में आपको कहीं से दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब भी एग्जाम हो रेलवे से संबंधित हो, चाहे XYZ कोई भी एग्जाम हो, यहीं से डाटा पढ़ के चले जाया करो, बस एक बार रिवाइज कर लिया बस। आज अपन लोग आगे देखेंगे रेलवे के बारे में। आरपीएफ है रेलवे पुलिस फोर्स, भारतीय सुरक्षा बल। उसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी भाई? 1882 के अंदर। क्या है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, जिसे अपन बोलते हैं आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स। रेलवे पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1882 के अंदर। क्या है? इसकी स्थापना 1882 के अंदर की गई थी। भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी भाई? 16 अप्रैल 1853 को। किसके टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 1882 के अंदर आरपीएफ का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था भाई? आरपीएफ का। अब अपन लोग एक चीज देखें भाई, भारत आजाद तो कब हुआ था भाई? 15 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है। और भारत में संविधान वगैरह सब चीज पूर्ण रूप से लागू कर दी गई 26 जनवरी 1950 को। बनकर तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949। फिर सारा लागू वगैरह करके सारा किया गया था कब? 26 जनवरी 1950। कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो उस समय भारत में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता से पहले जितने भी मंत्रिमंडल बनाए गए थे एक बार, ठीक है। तो उस मंत्रिमंडल में भारत का पहला रेलवे मंत्री कौन था? आसफ अली। कौन था भाई? आसफ अली था। भारत के प्रथम रेल मंत्री। भाई भारत में आजाद होने से पहले एक अस्थायी मंत्रिमंडल बनाया गया था। उस अस्थायी मंत्रिमंडल के अंदर भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रेल मंत्री थे आसफ अली। आसफ अली थे। वह स्वतंत्र भारत आजाद होने के बाद में 15 अगस्त 1947 के बाद में भारत के अंदर क्या है? अपन पूर्ण रूप से स्थायी मंत्रिमंडल बनाया गया था। उस स्थायी मंत्रिमंडल में स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। मैंने कल बताया था आपको, पहला रेलवे बजट किसने पास किया था? जॉन मथाई। किसने किया था भाई? जॉन मथाई ने। जॉन मंत्री थे, जॉन मथाई। तो आ गया समझ में? देखो, भारत के पहले अस्थायी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था आजादी से पहले। तो उस समय तो भारत के रेलवे मंत्री कौन थे? आसफ अली। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। आ गया समझ में? अब आगे देखेंगे भाई, महिला मंत्री कौन थी? अब तक ऐसी कोई लेडीज भी मंत्री बनी है क्या? बता सकते हो? रेलवे में भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री बन चुकी है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, भारत के अंदर प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी है? तो कौन बनी है भाई? आपके ममता बनर्जी। भारत में प्रथम महिला रेल मंत्री तो कौन बनी है भाई? आपके ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ये भारत के अंदर प्रथम रेल मंत्री बन चुकी है। अब आगे अपन लोग देखना चाहिए तो देश के अंदर सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी है भाई? आपके गतिमान एक्सप्रेस। उस हिसाब से अभी तो सबसे तेज गति से कौन सी चलती है? वंदे भारत ट्रेनें चलती है। कौन सी चलती है? वंदे भारत ट्रेन चलती है आपके। तो उस अनुसार अगर पहले देखें, सबसे
तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत, इस गतिमान एक्सप्रेस की भी शुरुआत की गई थी भाई चलने के लिए। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, कहां से कहां चली थी? जो ये गतिमान एक्सप्रेस है, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, आजकल तो वंदे भारत हो चुकी है, तो ये भाई कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 5 अप्रैल 2016 को। कब चलाई गई थी? 5 अप्रैल 2016 को, और दिल्ली से आगरा के मध्य चलती थी। कहां? 5 अप्रैल 2016 को तो इसकी शुरुआत की गई थी, 5 अप्रैल 2016। और कहां से कहां चलती थी भाई आपके ये? दिल्ली से आगरा चलती थी, दिल्ली टू आगरा। आगरा में क्या है भाई मुख्य? आगरा का प्रसिद्ध है ताजमहल भी है ना, और वहां का पागलखाना भी, ठीक है ना। पागलखाना कहां पर है? आगरा के अंदर। आ गया समझ में? तो किसी में भी सिम्टम्स दिखे आपको तो कहां ले जा सकते हो? आगरा। आ गया समझ में? कई बार होते हैं, कई आजकल बहुत जल्दी हो जाते हैं दीवाने, और फिर वो पागल हुए घूमते रहते हैं, तो उनको सबसे अच्छा हॉस्पिटल कहां है? आगरा के अंदर। आ गया समझ में? अगर अपन आगे देखें, एक और ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, नाम सुना है कहीं? सुना है? तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत कब की गई थी? तो वो की गई थी 1 मार्च 1969, और दिल्ली से हावड़ा तक चली थी। कहां चली थी? दिल्ली से हावड़ा। 1 मार्च 1969 को किसकी शुरुआत की थी? राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत, राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी भाई आपके, कब की गई थी? अभी बताया थोड़ी देर पहले, दोबारा बताइए कब की गई थी? मार्च या अप्रैल? मार्च। 1 मार्च 1969 को शुरू की गई थी, और कहां से कहां चली थी भैया बताओ मेरे को तो आप? दिल्ली से चली थी, और कहां तक गई थी? दिल्ली टू हावड़ा। दिल्ली टू हावड़ा चली थी भाई। कौन सी थी भाई आपके? राजधानी एक्सप्रेस थी। अब भारत के अंदर एक भी योजना चल रही है, कौन सी? कोंकण रेलवे परियोजना, जो भारत की सबसे वृहत्तम परियोजना है। कौन सी? वृहत्तम। अब भाई वृहत्तम कैसे है? ये ऊपर से चलती है महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक, कर्नाटक और केरल, इन राज्यों को सबको जोड़ने को जोड़ती है। तो आपसे पूछ लिया भारत की सबसे बड़ी रेल परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है? कोंकण रेल परियोजना भारत की सबसे वृहत्तम और बहुउद्देश्य रेल परियोजना है, क्योंकि एक साथ किन राज्यों को जोड़ रही है? पश्चिमी घाट के जितने भी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, उन सबको जोड़ने का काम कर रही है। और इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। कितनी है अभी? 760 किलोमीटर। तो देखना भाई भारत की सबसे बड़ी और बहुउद्देश्य। अब बहुउद्देश्य का मतलब क्या है? जिस रेलवे लाइन को डालने के बाद अपने वहां से बहुत से उद्देश्य हो, जैसे अपने पश्चिमी घाट के अंदर माल की ढुलाई हो, जैसे महाराष्ट्र से कि देखो अगर आप बाई मान लो तमिलनाडु अपना नीचे वाला इलाका है पश्चिमी घाट का, वहां किसी ने सामान पोर्ट किया, उसको अगर अपन बाई ट्रक या बाई बस या बाई व्हीकल लेके जाएंगे तो महाराष्ट्र को बहुत टाइम लगेगा, और बाई ट्रेन उसको लेके जाएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से अपने क्या है उत्तरी भारत में सारे में पोर्ट कर सकते हैं अपन लोग, एक जगह से दूसरी का ट्रांसफर। मेरे को ये बताओ ट्रेन में आसान है माल को ढोना बसों या ट्रकों में? क्यों? क्योंकि ट्रेन के अंदर क्या होता है, एक साथ कितना सा माल ढो सकते हैं अपन लोग, और हेवी मान भी ढो सकते हैं। जैसे ट्रक है, ट्रक तो रोड पे चलता है, ज्यादा हेवी हो गया उसमें तो क्या एक्सीडेंट का भी डर रहता है। देखो एक्सीडेंट का तो बाई चांस रहता है, ट्रेन में भी है, बट अगर उसमें अगर अपन सिक्योरिटी रखे, उसकी प्रॉपर जांच करते रहे तो उसमें बहुत कम चांस रहता है। एक साथ बहुत ज्यादा माल की ढुलाई कर सकता है क्या है? रेलवे मार्ग। तो क्या है? भारत की सबसे बड़ी और बहुउद्देश्य रेल परियोजना कौन सी है भैया आपकी? रेल परियोजना ये है आपके, इसका नाम है कोंकण रेल परियोजना। क्या नाम है? कोंकण। कोंकण तट किस तरफ है? पश्चिमी घाट की तरफ है, पूर्वी घाट की तरफ है? और किस में आता है कोंकण? कौन कौन से राज्यों को शामिल करता है कोंकण का तट? अच्छा, कच्छ और काठियावाड़ तो गुजरात में है, कोंकण महाराष्ट्र गोवा में है, कन्नड़ केरल में है, कर्नाटक में है, और मालाबार कहां पर है भैया आपके? केरल के अंदर। तो कोंकण कहां है? कोंकण तट आपके महाराष्ट्र गोवा दो राज्यों को कवर करता है, ठीक है ना। कर्नाटक करता है कन्नड़, कर्नाटक को कौन करता है? कन्नड़ तट। और केरल के तट को कौन करता है?
मालाबार तट, इनका नाम दे रखा है। गुजरात में तो दो है, उत्तर की ओर कच्छ और नीचे की तरफ काठियावाड़ है। महाराष्ट्र और गोवा वाले तट को कहते हैं कोंकण, कर्नाटक वाले तट को कहते हैं कन्नड़ और नीचे केरल वाले तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना का नाम क्या है भैया आपके, इसका नाम है कोंकण रेल परियोजना। ये इस परियोजना का नाम है। ये 760 किलोमीटर में फैली है। लंबाई कितनी है इसकी भैया आपके, 760 किलोमीटर। और इसके अंदर कौन से राज्य शामिल कर रखे हैं भैया आपके, तो उसके अंदर पश्चिमी घाट वाले सारे राज्य लिख दो, गुजरात को छोड़कर। कौन से आपके, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे कौन सा आता है भाई, गोवा। गोवा में दो ही राज्य हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। उससे नीचे कर्नाटक और उससे नीचे केरल। इन राज्यों को जोड़ने की काम करती है। 760 किलोमीटर भारत की क्या है, सबसे बड़ी और बहुउद्देश्य परियोजना है कोंकण रेल परियोजना। अब आगे देखें तो सर्वप्रथम वातानुकूलित एसी ट्रेन भी चली थी। तो कब चली थी भैया आपके, मुंबई से बड़ौदा के बीच में चली थी। मुंबई तो महाराष्ट्र में, बड़ौदा कहाँ है, गुजरात के अंदर। चली कब थी, 1936 में। एसी ट्रेन जानते हो ना, एयर कंडीशनर, वातानुकूलित। आजकल जाती हो तुम फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, फिर आपके स्लीपर, स्लीपर के बाद में क्या जाता है, जनरल। इसी हिसाब से तो होता है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, फिर स्लीपर आता है, उसके बाद में जनरल बोगी। जनरल बोगी का हमेशा ध्यान रखना, या तो फर्स्ट ही फर्स्ट में रहेगी या लास्ट ही लास्ट में जनरल बोगी। बीच में आपके स्लीपर, और उसके अलावा सबसे बीच में कौन सी रहती है भाई आपके, एसी रहती है। आ गया समझ में। कई बार क्या होता है, अपन लोग जल्दी में याद नहीं रहता, मान लो एग्जाम देने जा रहे हैं और बाकी अपन लोग क्या करते हैं, जल्दी में स्लीपर में बैठ जाते हैं। ठीक है, स्लीपर में बैठ गए, आगे टिट्टी मिल गया बाई चांस, तो क्या है भाई आपका अच्छा खासा चालान कर देगा वहां पर। ठीक है ना, फाइन हो जाएगा आप पे। तो हमेशा ध्यान रखना, जितने भी जनरल डब्बे होते हैं वो कहां रहते हैं, पीछे पीछे या आगे आगे रहते हैं जनरल। स्लीपर रहते हैं वो बीच में, आगे और पीछे, उनसे बाद में जनरल की, और बीच में कौन से रहते हैं, वातानुकूलित एसी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी। स्लीपर को पहचानने का सबसे आसान तरीका है S1, S2, ऐसे S नाम लिखा हुआ मिलेगा जितने भी स्लीपर डब्बे। और जनरल की पहचान नॉर्मली होती है भाई, जनरल डब्बों की पहचान होती है ना, उनमें बाहर स्ट्रक्चर से पता चल जाता है जनरल डब्बा है क्या। जनरल से थोड़ी सी अच्छी फैसिलिटी स्लीपर में होती है, स्लीपर से अच्छी थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में। सबसे शानदार सुविधा वो किस में होती है, थर्ड एसी में। फर्स्ट होती है ना एसी, उसी में। और सबसे ज्यादा पैसे भी किसके लगते हैं, फर्स्ट एसी के। सबसे सस्ते में जाना हो तो कौन सी होती है, जनरल। बस थोड़े धक्के ज्यादा खाने पड़ते हैं उसमें। ठीक है ना। तो 1936 में सबसे पहले एयर कंडीशनर ट्रेन चलाई गई थी, वातानुकूलित। वातानुकूलित ट्रेन की शुरुआत, वातानुकूलित ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी भाई आपके, 1936 में शुरू की थी भाई। कभी कोई बैठा भी है क्या वातानुकूलित में, अभी तक क्लास में बैठा है उनमें से? अरे कोई ऐसा तो नहीं है अभी तो जो ट्रेन में नहीं बैठा हो, बता सकता है अभी तो? मनीष बैठा है ट्रेन में 11-12 साल पहले। अच्छा अच्छा, अभी इस बार एग्जाम देने जाए ना तो बैठ के जाना आराम से। 1936। अरे ट्रेन में तो क्या जाना था, अपने यहाँ से सीकर की यात्रा करनी हो तो ट्रेनें जाती है, उनमें से बैठ के चले जाएगा। सबसे आसान और अच्छा सफर होता है। देखो कुछ बार ऐसे, कुछ ऐसे होते हैं, देखो अपवाद हर जगह मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे अपवाद होते हैं जो रेल पटरी पर कंकड़ पत्थर कुछ बिछा देते हैं। ठीक है ना, कुछ भी करने के लिए, कोई भी हादसा करने के लिए कुछ लोग बिछा देते हैं, तो वो एक्सेप्शन, अपवाद अलग होते हैं। बाकी सबसे अच्छा अगर रास्ता हो ट्रेवल करने का तो क्या होता है, ट्रेन। क्योंकि ट्रेन में आप आसपास के एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हुए चलते हो। प्लेन का बहुत आसान है, बट प्लेन में आपको ये नहीं पता चलेगा आप किस में रहोगे, बादलों के अंदर ही, ऊपर ही चलोगे उसके अंदर, तो आपका आसपास एनवायरनमेंट नहीं देख पाओगे। आपको आसपास का एनवायरनमेंट और आसपास का अच्छा व्यू देख के चलना है, तो सबसे अच्छा सफर किसका रहता है, ट्रेन का। और बसों में तो आजकल बैठने के बाद में ये नहीं पता चलता पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ठीक है ना, बसें तो ऐसे चलती हैं, ऐसे लगता है एक बार तो इधर गई और एक बार इधर। और स्लीपरों का तो यही काम है ना, थोड़ा सा। तो सबसे अच्छा सफर रहता है ट्रेनों का। भाई बाई चांस ऐसी किस्मत होती है ट्रेन का हो गया भाई कहीं पर, कोई नहीं चाहता भाई ऐसा काम हो, बट कई बार कई अपवाद होते हैं जो बिछा जाते हैं ट्रेन पटरी लाइन पे, कोई भी कंकड़ पत्थर या किसी और कारण से एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो बहुत कम चांसेस रहते हैं, हो ही जाता है ना। बाकी सबसे अच्छा सफर रहता है किसका, ट्रेन का सफर रहता है। ये तो हो गया वातानुकूलित एसी। अब एक तो रेल कर्मचारी है, रेलवे बोर्ड में काम करते हैं ना, उनके लिए बीमा योजना चलाई गई थी 1977 में। और रेल के अंदर यात्रा करते हैं उन यात्रियों के लिए बीमा योजना चलाई गई थी
1994 के अंदर। बीमा नहीं होता क्या भाई, कल को मान लो कुछ नहीं हुआ आपको, बाई चांस हो भी जाए, किसको भरोसा भाई, तो उसके लिए आपका बीमा बनता है, इंश्योरेंस बनती है। तो वो 1977 में तो कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी, और 1994 में जो यात्रा करते हैं ना उनके लिए भी शुरू कर दी गई। रेल कर्मचारियों के लिए बीमा योजना की शुरुआत, बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी भाई आपके, बीमा योजना की शुरुआत की गई थी रेल कर्मचारियों के लिए 1977 के अंदर, और जो उसके अंदर यात्रा करते हैं तो उनके लिए कब शुरू की गई थी, 1994 के अंदर। ये तो 1977 में शुरू की गई थी भाई, 1977 के अंदर। अब आगे देखिए अपन लोग यात्री भी करते हैं, यात्रियों के लिए बीमा होना चाहिए भाई, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो कर्मचारियों को भी थोड़ी चोट आती है, यात्रियों को भी तो आती है ना। तो उन यात्रियों के बीमा की शुरुआत की गई थी रेल यात्रियों के बीमा की शुरुआत, बीमा की शुरुआत ये 1994 में की गई थी। इसके थ्रू अगर आप ट्रेन में टिकट लेते हो या आपके पास वो एक कार्ड होता है ना ट्रेन के अंदर, इस कार्ड को क्या बोलते हैं अपन लोग, अरे जो नॉर्मली सबके लिए पास बोलते हैं उसको, वो पास ही होता है, कार्ड पास नहीं बनवाते क्या, एक पूरे महीने का पास बनता है, उससे आप पास दिखाओ ट्रेन से यात्रा करो, आ गया, पूरे मंथ का एक तो पास बनता है। जैसे पास कौन बनवाते हैं, जो रेगुलर यात्रा करते हैं वो क्या करते हैं, पास बनवाते हैं। जैसे अपन को तो कोई क्या है, या तो एग्जाम के सिलसिले से या बाय द वे कभी घूमने जाना हो तो अपन लोग तो क्या है टिकट ही लेते हैं, बट जो दिल्ली सिक्कर जयपुर आ रहे जा रहे हैं या कोई यात्रा करें तो वो क्या बनवाते हैं, पास। तो उनके थ्रू बहुत सी सुविधाएं मिलती है बीमा की। तो ये कब शुरू की गई थी, 1994 के अंदर शुरू किया गया था यात्रियों के लिए बीमा योजना। आ गया। अब देखो दक्षिणी पूर्वी रेलवे, अपन भारत का डायग्राम बनाए तो इधर तो कौन सा होता है, दक्षिणी पूर्वी, इधर क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी। तो दक्षिणी पूर्वी रेलवे को एक नाम दिया जाता है ब्लू चिप। कल को आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ब्लू चिप कौन से रेलवे को कहा जाता है, उत्तर पूर्व, उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे। तो कौन से रेलवे को कहा जाता है ब्लू चिप, दक्षिणी पूर्वी रेलवे को एक नाम दिया जाता है ब्लू चिप, याद रखना आप। दक्षिणी पूर्वी रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है, क्या, ब्लू चिप, ब्लू चिप कहा जाता है। अब देखो भारत के अंदर जो उत्तरी रेलवे है वो तो क्या है भाई, सबसे बड़ा रेलवे है, और पूर्वी रेलवे वो क्या है, सबसे छोटा। भारत में जो उत्तरी रेलवे है ना वो लाइन है सबसे ज्यादा, अगर अपन रेलवे को देखें सबसे ज्यादा विस्तृत है तो किस तरफ है भाई, उत्तरी रेलवे की तरफ है। और सबसे छोटी रेलवे लाइन किस तरफ है भाई, आपके पूर्वी भारत की ओर है। बाई डायग्राम समझे तो अगर अपन इंडिया का डायग्राम बनाएंगे ना तो उसके अंदर जो उत्तरी भाग है अपना, तो वहां पर तो सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगी, रेलवे लाइनें, और सबसे कम रेलवे लाइनें मिलेंगी तो वो कहां मिलेगी आपको भाई, आपके इस पूर्वी साइड में मिलेंगी आपको। ये वाली साइड है, यहां पर सबसे ज्यादा रेलवे लाइन बिछी हुई है भाई इस एरिया में। यहां से पूरी आती है NS44, NS27, ठीक है, 44 यहीं से तो चलता है पूरा, और नीचे कन्याकुमारी तक, ऊपर जम्मू कश्मीर से, यहां पर NS27 चलता है यहां पर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रेलवे लाइन बिछी हुई किधर है भाई, आपके उत्तर की ओर। और ये जो पूर्वी साइड है भारत की, यहां सबसे क्या है, कम रेलवे लाइनें है। तो सबसे ज्यादा विस्तृत रेलवे लाइनें तो है उत्तर की तरफ, और सबसे कम किस तरफ है, पूर्व की ओर। तो ये चीज देख लेते हैं भाई, भारत में सर्वाधिक रेलवे लाइन विस्तृत है, रेलवे लाइन उत्तर की ओर, वह सबसे कम पूर्व की ओर विस्तृत है, सबसे कम पूर्व की ओर विस्तृत है भाई, पूर्व की ओर विस्तृत है। अब मेरे को यह बताओ कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कौन सा है, रेलवे पुल, ब्रिज पुल ही तो होता है ना। ऐसे सबसे लंबे वाले रेलवे पुल कौन सा है जहां पर रेलवे यात्रा करती है, पुल के ऊपर से सबसे ज्यादा लंबाई है। वेम्बनाडा कहां पड़ता है जानते हो क्या,
वेम्बनाड़ा रेल सेतु। अरे मैंने आपको लिखाया था भारत की स्थिति और विस्तार में, केरल के अंदर बहुत सी खारे पानी की झीलें हैं जिसे अपन बोलते हैं पूर्णामादा, वेम्बनाड़ा, अष्टमुड़ी, नहीं लिखाया था क्या? और मैंने वहीं आपको लिखाया था वेम्बनाड़ा झील ऐसी झील है जिस पर प्रत्येक वर्ष नेहरू वेलमकालीन नौका दौड़ होती है, पढ़ाया था ना, बट रिवाइज करना होता है उसको। तो वहां पर एक वेम्बनाड़ा रेल सेतु है, वो भारत का सबसे अधिक लंबाई का क्या है, रेल सेतु, जिससे रेल यात्रा करती है, किससे, पुल के ऊपर से। तो वो और देख लेते हैं। भारत का सबसे अधिक लंबाई का रेल पुल जिसके ऊपर से रेल यात्रा करती है, वो आपका है वेम्बनाड़ा रेल सेतु। मैंने आपको, अब जाके देखोगे ना आप तटीय क्षेत्र में, तो वहां मैंने आपको केरल के अंदर लिखाया था कि यहाँ पर 3 खारे पानी की झील है जिसे कहते हैं वेम्बनाड़ा, अष्टामुड़ी, पूर्णामादा। यहाँ पर क्या है, एक झील है जिस पर प्रत्येक वर्ष नेहरू वेलमकालीन नौका दौड़ होती है। आ गया समझ में? तीनों ही किसकी थी, खारे पानी की झीलें थी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, भारत का सबसे अधिक लंबाई का रेल पुल है कौन सा, वेम्बनाड़ा रेल सेतु। वेम्बनाड़ा रेल सेतु, और ये पड़ता है आपके कोच्चि, केरल के अंदर। कोच्चि कहां पड़ता है भाई, आपके केरल, कोच्चि, केरल। यहां है भारत का सबसे अधिक लंबाई का रेलवे पुल। भारत का सबसे अधिक लंबाई पर रेलवे स्टेशन कौन सा है भाई? कभी जाओ ना पश्चिमी बंगाल में, तो वहां दार्जिलिंग के अंदर देखना एक ट्रेन चलती है, आज भी उसमें कोयले डाले जाते हैं, भाप से चलती हो। किससे चलती है? भाप से। वो शहर शहर के अंदर यात्रा करती है, और उस ट्रेन को आज जाती है, तुम ये सर्च करना घूम रेलवे स्टेशन, वहां पे जो ट्रेन चलती है उसमें 3 या 4 छोटी छोटी बोगी है, लोग उसमें घूमने के लिए जाते हैं वहां पर। वो क्या है, पहाड़ों के ऊपर, हाइट के ऊपर, सबसे ज्यादा हाइट के ऊपर वो ट्रेन चलती है, दार्जिलिंग के अंदर, पूरे शहर के अंदर से घूम के। आपने कभी एक चीज नहीं देखी क्या, कई कोई फिल्म में देखा होगा कि एक ट्रेन है जो किससे, गलियों के अंदर से, शहर के बाजार के अंदर से गुजर रही है, सब्जी मंडी के अंदर से। तो वो कहां पर है, मुख्यतः आपके दार्जिलिंग के अंदर है, घूम रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे हाइट के ऊपर। आज जाते देखना, अगर आपको मौका मिले तो आप जैसे सर्च करोगे ना घूम रेलवे स्टेशन, तो दिखाएगा भारत का सबसे ऊंची हाइट पे दार्जिलिंग के अंदर है। इतना शानदार है, वो भाप से चलती है, उसमें पानी का टैंकर डाला होता है, उसके अंदर कोयले डाल डाल के उसको चलाते हैं। देखना बहुत शानदार है भाई, कभी मौका मिले तो वहां घूमने भी जाना। आप जॉब लग जाओगे ना, अगर पश्चिमी बंगाल की, जैसे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो एसएससी जीडी में जिसका बीएसएफ सिलेक्शन होता है, उसके अंदर गर्ल्स होता है ना, उनको एक ट्रेनिंग सेंटर दिया जाता है। कहां पर दिया जाता है उनका ट्रेनिंग सेंटर? पश्चिमी बंगाल के अंदर दिया जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर। तो वहां पर अगर आप जाओ, गर्ल्स हो या बॉयज का भी अगर कभी ड्यूटी मिले पश्चिमी बंगाल की तरफ, तो आप देखने जाना, दार्जिलिंग सबसे ऊंची हाइट पर रेलवे स्टेशन है, घूम रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन को अपन ने किस में शामिल कर रखा है, यूनेस्को विरासत स्थल में भी शामिल कर रखा है। किसके अंदर? यूनेस्को विरासत स्थल, दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। इसको अपन ने विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को बोलते हैं ना। भारत के अंदर टोटल कितनी यूनेस्को विरासत स्थल है? 43। 43 में से 35 तो है क्या है, सांस्कृतिक, 7 क्या है, प्राकृतिक, और एक ऐसी है जो प्राकृतिक भी और सांस्कृतिक भी है। वो कौन सी है भाई आपके, कोई बता सकता है मेरे को? सिक्किम के अंदर है। आज जाके घर पर देखना जाती कि एक ऐसी कौन सी है जो मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है भारत के अंदर, जाके देखना। यहां पर अगर बता दूंगा तो तुम अभी दिमाग से चौपट हो जाएगा। कल आते ही पूछूंगा आप लोगों से, एक ऐसी मिश्रित मेरे को विरासत स्थल बताओ। 35 तो क्या है, सांस्कृतिक है, 7 है प्राकृतिक, 1 मिश्रित है। इतना बता देता हूं, सिक्किम के अंदर है, आज आते ही सर्च करना। तो भारत के अंदर, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन, तो ये रेलवे स्टेशन आपका घूम रेलवे स्टेशन, पश्चिमी बंगाल। इसका नाम क्या है भाई आपके, घूम रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। और ये पड़ता है आपके पश्चिमी बंगाल के अंदर, दार्जिलिंग के अंदर। कहां पड़ता है? पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग के अंदर, पश्चिमी बंगाल। ये लो भाई। अब आगे अपन लोग देखें, ये 2 चीजें तो हो गई। अब भारत में कुल रेलवे मार्ग की लंबाई है 67,312
किलोमीटर। कितनी है? 67,312 किलोमीटर। भारत में कुल रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? अभी बताया 67,000। अरे इतना जल्दी थोड़ी भूल जाते हो, जो बताता हूं उस पर फोकस रखा करो। आपका दिमाग कहां रहता है? घर पर चले जाते हो कि यहां बैठे बैठे? अभी बताया था आपको 67,312 किलोमीटर है भारत में रेलवे लाइन की कुल लंबाई। कितनी है? 67,312 किलोमीटर। ये क्या है? कुल लंबाई है। अब आगे देखिए, तो भारत में सबसे पहली रेलवे ड्राइवर कौन थी भाई? भारत में सबसे पहली रेलवे ड्राइवर, आगे एक और लिखाऊंगा, इंजन ड्राइवर भी लिखाऊंगा आपको। ये लिखवा रहा हूं रेलवे ड्राइवर। भारत में सबसे पहली रेलवे ड्राइवर किसने देखा है क्या आज तक? कौन है? रेलवे का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, घर पे जाके देखा था। इसका नाम है सुरेखा यादव। क्या नाम है? सुरेखा यादव है जो भारत की सबसे पहली रेलवे ड्राइवर है। इसका नाम क्या है? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव। अब ये तो भाई क्या है? रेलवे ड्राइवर, एक इंजन ड्राइवर भी होता है। तो भारत में सबसे पहली इंजन ड्राइवर है सुश्री मुमताज कत्थावाला। क्या नाम है? सुश्री मुमताज कत्थावाला भारत में सबसे पहली रेलवे ड्राइवर है, रेलवे इंजन की। भारत में सबसे पहली महिला इंजन ड्राइवर, तो ये है आपकी, क्या नाम है भाई? अभी बताया था, किसी बालक के याद है क्या? सुश्री मुमताज कत्थावाला। यह है भारत में सबसे पहली रेलवे इंजन ड्राइवर, सुश्री मुमताज कत्थावाला। ये भारत की पहली क्या है? रेलवे इंजन ड्राइवर है। आ गया समझ में? अगर अपन आगे देखें तो भारत और पाकिस्तान के मध्य ट्रेन चलती है, उसका क्या नाम है भाई? और भारत और बांग्लादेश के मध्य ट्रेन चलती है, उसका क्या नाम है? ये क्वेश्चन तो बहुत सी बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। बताओ बालको और बालिको, भारत और पाकिस्तान के मध्य ट्रेन चलती है, भारत और बांग्लादेश के मध्य, नाम बताओ उसका क्या है? अरे ये तो आजकल बता भी देते हैं भाई। तुम बहुत लोग यूट्यूब देखते हो तो ब्लॉगर भी हैं, बहुत से लोग हैं तो घूमते भी हैं, उनके थ्रू सुना होगा, बट टाइम पास के लिए देखते होगे, कोई चीज सीखा भी करो। तो भारत की क्या है? भारत व पाकिस्तान के मध्य चलने वाली ट्रेन का नाम है समझौता एक्सप्रेस। भारत व पाकिस्तान के मध्य ट्रेन के मध्य चलने वाली ट्रेन का नाम है समझौता एक्सप्रेस। और भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली ट्रेन का नाम है मैत्री एक्सप्रेस। याद रखना गौर करके, भारत और पाकिस्तान के मध्य चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस, ये याद रखो भाई। पाकिस्तान से तो हम जितनी भी व्यवहार करते हैं क्या करते हैं? समझौता ही करते हैं, क्योंकि ये मानने वाला नहीं है। और भारत का मित्र के रूप में देखा जाता है तो किसको देखा जाता है? एक तो बांग्लादेश को और एक श्रीलंका को। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य तो कौन सी चलती है भाई आपके? कौन सी चलती है? समझौता एक्सप्रेस। और भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी चलती है? मैत्री। इसका सीधा से याद रखना, भारत बांग्लादेश को आजाद कराने में मुख्य भूमिका किसकी रही थी? भारत की रही थी। इंदिरा गांधी ने 1971-72 में भारत बांग्लादेश को आजाद करने में अहम भूमिका निभाई थी ना अपनी। तो भारत और बांग्लादेश की अच्छी मित्रता है शुरू से ही। और पाकिस्तान के साथ तो हम हर मामले में क्या करते हैं? समझौता ही करते हैं, क्योंकि वो मानने वाला तो है नहीं। ठीक है ना? थोड़ा सा ढीला है तो जूते खा के मानता है। जब जूते खा के मानता आदमी तो अपन लास्ट में उसके साथ क्या किया जाता है? समझौता ही किया जाता है ना। और जो मित्र आदमी हो तो उसके साथ क्या की जाती है? मित्रता। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी ट्रेन चलती है भाई? भारत व बांग्लादेश के मध्य चलने वाली ट्रेन, भारत व बांग्लादेश के मध्य चलने वाली ट्रेन, तो इस ट्रेन का नाम है मैत्री एक्सप्रेस। क्या नाम है? मैत्री एक्सप्रेस। याद रखना, भारत पाकिस्तान के मध्य समझौता और भारत और बांग्लादेश की अच्छी बॉन्डिंग है आपस में, जिसके कारण क्या है? मैत्री एक्सप्रेस। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में तो पहले से चल ही रहा था, भारत और बांग्लादेश के मध्य भी खटास आने लगी है।
इसका मुख्य कारण है कि वहां की जो सरकार है वो विफल हो गई और वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को वहां से देश छोड़कर कहाँ आना पड़ा, भारत में, क्योंकि वहां पर विद्रोह इस लेवल पर हो गया। उसका मुख्य कारण क्या था? एक कारण तो बताया जा रहा है कि वहां पर जो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे उनको क्या है, बहुत ज्यादा आरक्षण दे रखा था हर एग्जाम के अंदर। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो किसी भी क्षेत्र में, तो जो स्वतंत्रता सेनानी भाग लिए थे ना, पहले तो उनको बेटों को आरक्षण दिया, अब उनके जो पोते हैं उनको भी क्या दिया जाने लगा है, आरक्षण। और इतना ज्यादा आरक्षण दे रखा है कि सारी जो नौकरी है वो तो कौन ले जाते हैं, वो ही ले जाते हैं, बाकी जो लोग हैं और वो उनको क्या है, वंचित रह जाते हैं। इसलिए पहला कारण तो वह था। और दूसरा कारण ये था कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने मौके का फायदा उठाकर, उनको पता था कि भारत और बांग्लादेश के संबंध क्या है, बहुत अच्छी मित्रता है। भारत और बांग्लादेश की मित्रता को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, वहां की सरकार को तहस नहस कर दिया। हाँ, जिसके कारण बहुत से देश हैं भाई, नाम लेने को अमेरिका का भी नाम आता है, चाइना का भी नाम आता है, क्योंकि अमेरिका वहां पर एक अपना क्या है, बेस बनाना चाहता था, एक बेस बनाना चाहता वायुयान, ठीक है ना। और चीन वहां पर क्या है, एक पोर्ट खरीदना चाहता था, जिसको किसने खरीद लिया, अभी तो भारत को दे दिया है। शेख हसीना भारत के साथ अच्छे संबंध थे, तो शेख हसीना ने वो किसको, चीन को देने के बजाय भारत को दे दिए। और एक एयर बेस बनाना चाहता था कौन, अमेरिका, कहां पर, बांग्लादेश में। किस पर नजर रखने के लिए, चाइना पर और भारत पर। इसलिए वो शेख हसीना ने उसकी भी इजाजत नहीं दी, तो उन दोनों देशों ने भी अपना क्या है, मौके का फायदा उठाकर वहां की सरकार को विफल कर दिया। इसलिए क्या है, भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी ट्रेन चलती है, मैत्री एक्सप्रेस। आ गया समझ में। अगर अपन लोग आगे देखें इसके अंदर, तो भारत में रेल दुर्घटना के कारण जो इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन से थे भाई, एकमात्र ही मंत्री है भारत में जो रेल दुर्घटना के कारण आहत हो गए। कि रेल दुर्घटना हुई उसके कारण उनको क्या हुआ, बहुत आहत हुए। आहत होने का मतलब बहुत दुखी हुए, बहुत से लोगों की जान गई, उसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कौन थे भाई आपके, कोई बता सकता है आपके? भारत में एकमात्र ऐसे मंत्री थे जिन्होंने रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा दे दिया था, वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। भारत में रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले एकमात्र रेल मंत्री तो वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। क्योंकि उन्होंने जब रेल दुर्घटना हुई उसमें लोगों की जान गई, उससे आहत हुए वो, उनको बहुत दुख पूछा और उन्होंने क्या किया, रेलवे पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या था, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। अब मेरे को यह बताओ कि भारत के अंदर पहला रेलवे इंजन कौन सा था जो आज भी चालू है, 1955 में बनाया गया था, कल भी मोटे मोटे अक्षरों में बताया था। उसका नाम था फेरी क्वीन। क्या नाम था, फेरी क्वीन। और भारत में जो पहली ट्रेन चलाई गई थी उसका नाम क्या था, डेक्कन क्वीन। याद रखना, भारत में चलाई गई पहली ट्रेन का नाम क्या था, डेक्कन क्वीन। और पहले इंजन का क्या नाम था, फेरी क्वीन, जो कब बनाया गया था, 1955 के अंदर। देखते हैं अभी भारत का प्रथम रेलवे इंजन तो यह था फेरी क्वीन। और एक चीज मोटे मोटे अक्षरों में ध्यान रखनी है कि आज भी चालू है भाई। किस अवस्था में है, चालू अवस्था में है रेलवे इंजन, जिसका नाम क्या है, फेरी क्वीन। फेरी क्वीन। और यह बनाया कब गया था भाई, आपके 1955 के अंदर बनाया गया था, जो आज भी क्या है, चालू अवस्था के अंदर है, फेरी क्वीन। अब सबसे पुराना भाप इंजन है, ये कौन सा इंजन है, भारत का प्रथम, ये एक चीज लिख लेना, सबसे पुराना भाप इंजन। सबसे पुराना भाप इंजन क्या है, सबसे पुराना भाप इंजन। क्योंकि भाई भाप इंजन बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कोयले का यूज किया जाता है। कोयले से ही तो भाप इंजन बनता है। तो क्या है, सबसे पुराना या सबसे प्रथम भारत का पुराना भाप इंजन है, वो कौन सा है, फेरी क्वीन 1955। ये आज भी चालू अवस्था में है। इतना पुराना इंजन सुना है क्या कभी, और पहले भी? आपकी गाड़ी लाई हुई 2015 या 2010 की होगी, उसका इंजन जवाब देने वाला हो गया है ना। और ये ऐसा इंजन है जो आज भी चल रहा है, इसका नाम क्या है, फेरी क्वीन। और रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, कोई बता सकता है? कंप्यूटर का तुम बताते हो, चार्ल्स बेबेज बताते हो ना। तो रेलवे का पितामह कौन है अभी आपके, जॉर्ज स्टीफेंसन। कौन है, जॉर्ज स्टीफेंसन है जो रेलवे के पितामह कहा जाते हैं। इन्होंने पहले रेलवे इंजन का निर्माण किया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रेलवे
के, या क्वेश्चन में लिख सकते हो ट्रेन के पितामह, रेलवे के पितामह कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं भाई? आपके जॉर्ज स्टीफेंसन। इन्होंने पहले रेलवे इंजन का निर्माण किया था, इसके लिए इनको क्या कहा जाता है? रेलवे का पितामह कहा जाता है, याद रखना, जॉर्ज स्टीफेंसन। ये क्या उसका मुख्य कारण है? इन्होंने प्रथम रेल इंजन बनाया था। इन्होंने सबसे पहले रेल इंजन बनाया, रेल इंजन बनाया। इसके कारण इनको क्या कहा जाता है भाई? रेलवे का पितामह कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेंसन को, क्योंकि इन्होंने पहला रेलवे इंजन बनाया था। अब भाई पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहां जारी किया गया था भारत में? तो भारत में पहला रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया गया था लाहौर के अंदर। आजकल लाहौर तो पाकिस्तान में चला गया है, बट पहले लाहौर किसके अंदर था? भारत का ही तो भाग था 1853 में। तो पहला रेलवे टिकट जारी किया गया था लाहौर के अंदर। कहां किया गया था? लाहौर में। पहला रेलवे टिकट लाहौर में जारी किया गया था, लाहौर में जारी किया गया था भाई। और उसके बाद में एक चीज और देखेंगे कि रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत, आजकल मिलता है ना भाई आपको कंप्यूटर से बनी हुई टिकट, ये कब शुरू की गई थी? कंप्यूटरीकृत आरक्षित क्या है? यात्री आरक्षण व्यवस्था, ये 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में स्टार्ट की गई थी। आजकल तुम जाते हो, जाके बोलते हो मेरे को दिल्ली से नवलगढ़ की टिकट दे दो, आप उनको रुपये पकड़ाते हो 90 और 90 रुपये पकड़ाते, वो आपको कंप्यूटर से एक स्लिप पकड़ा देते हैं ना काट के, कहां से? दिल्ली टू नवलगढ़। तो वो कब स्टार्ट की गई थी भाई? कंप्यूटरीकृत आरक्षित टिकट वो की गई थी आपके 1985 में। और कहां से शुरू की गई थी? नई दिल्ली से। कहां से? नई दिल्ली से। भारत में सबसे पहले कंप्यूटरीकृत रेल आरक्षित सुविधा यह शुरू की गई थी 1985 में, और जगह थी नई दिल्ली। कंप्यूटर से टिकट काट के देते हैं ना आपको आरक्षित, वो शुरू की गई थी 1985 में, और जगह थी कहां? नई दिल्ली से। कहां शुरू की गई थी? नई दिल्ली से। 15 नवंबर 1985 नई दिल्ली। 15 नवंबर 1985, और जगह कौन सी थी भी आपके? नई दिल्ली। ये लो भाई, ये आपका क्या है? मुख्य डाटा है अभी तक। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं अपन लोग अभी वापस एक बार, सारे के सारे को फर्स्ट से लेकर एंड तक। अपने आज शुरू से फर्स्ट स्टार्ट किया गया था। आरपीएफ का गठन कब किया गया था? तो आरपीएफ का गठन किया गया था 1882 के अंदर। भारत के पहले रेल मंत्री थे जिसमें अपने अस्थायी मंत्रिमंडल का गठन किया था आजादी से पहले। तो वो कौन थे? आपके आसफ अली। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे भाई? आपके जॉन मथाई थे। आगे अपन सेकंड पेज पे चले तो क्या है? भारत में प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। कौन थी? ममता बनर्जी। भारत के अंदर सबसे तेज गति से चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। ये आपके दिल्ली से आगरा के मध्य चलती थी। कौन? गतिमान एक्सप्रेस। आगे अपन लोग चले तो राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत कब की गई थी? 1 मार्च 1969, और ये दिल्ली से हावड़ा के मध्य चलती थी। कौन? गतिमान एक्सप्रेस। भारत की सबसे बड़ी रेल परियोजना कौन सी है बहुउद्देश्य? उसका नाम है आपके कोंकण रेल परियोजना। इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। ये आपके 4 राज्यों को जोड़ती है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को। आगे अपन लोग चले, अपन ने देखे था कि वातानुकूलित ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी भारत के अंदर? 1936 में सबसे पहले वातानुकूलित ट्रेन चलाई गई थी। एसी ट्रेन बोलते हैं ना जिसे अपन लोग। आ गया रेल कर्मचारियों के लिए बीमा योजना शुरू की गई थी 1977, और रेल यात्रियों के लिए कब की गई थी? 1994 के अंदर। भाई पहली वातानुकूलित ट्रेन चलाई भी गई थी, वो कहां से कहां चलाई गई थी भी? आपके मुंबई से बड़ौदा के बीच। ध्यान रखना, ये जो ट्रेन चलाई गई थी ना एसी ट्रेन, ये चलाई गई थी मुंबई टू बड़ौदा।
बड़ौदा गुजरात में पड़ता है भाई आपके। मुंबई टू बड़ौदा चलाएगी थी पहली वातानुकूलित ट्रेन। आगे अपन लोग चले तो आगे है दक्षिणी पूर्वी रेलवे को क्या कहा जाता है, ब्लू चिप। भारत के अंदर उत्तरी रेलवे है, उसकी लंबाई तो क्या है भाई, सबसे ज्यादा है। और सबसे कम लंबाई किसकी है भाई, आपके पूर्वी रेलवे की सबसे कम लंबाई है। आगे अपन लोग चले तो भारत का सबसे अधिक लंबाई वाला रेलवे पुल कौन सा है, जिस सबसे अधिक लंबाई का, वो है वेम्बनाडा रेल सेतु, कोच्चि केरल के अंदर पड़ता है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन कौन सा है भाई, आपके घूम रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल के अंदर पड़ता है, सबसे हाइट पर है। आगे देखिए भारत में कुल रेलवे लाइन की लंबाई 67,312 किलोमीटर। भारत में सबसे पहले रेलवे ड्राइवर कौन है भाई, महिला रेलवे ड्राइवर। देखें सबसे पहली महिला रेलवे ड्राइवर देखे तो वह सुरेखा यादव। कौन है, सुरेखा। और भारत में सबसे पहली महिला रेल इंजन ड्राइवर कौन है, सुश्री मुमताज कत्थावाला। कौन है, सुश्री मुमताज कत्थावाला है। आगे अपन लोग देखें भारत व पाकिस्तान के मध्य चलने वाली ट्रेन कौन सी है, समझौता एक्सप्रेस। कौन सी है, समझौता। और भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी है, मैत्री एक्सप्रेस। क्या नाम है, मैत्री एक्सप्रेस। आगे अपन लोग चले भारत में रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले एकमात्र रेल मंत्री कौन है भाई, आपके लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है ना, याद रखना। भारत का प्रथम रेलवे इंजन कौन सा है भाई, आपके फेरी क्वीन है, 1955 के अंदर बनाया गया था। सबसे पुराना भाप इंजन है। और इसकी एक बात और है इंपोर्टेंट, आज भी यह चालू अवस्था में है। क्या नाम है, फेरी क्वीन, भारत का पहला भाप इंजन। रेलवे ट्रेन के पितामह किसे कहा जाता है, जॉर्ज स्टीफेंस को। इन्होंने पहले रेलवे इंजन का निर्माण किया था, इसलिए इन्होंने क्या कहा जाता है, रेलवे का पितामह कहा जाता है। पहला रेलवे टिकट लाहौर में जारी किया गया था। कहां पर जारी किया गया था, लाहौर, भारत की बात कर रहा हूं। और 1853 के बाद में, भारत में ट्रेन चलने के बाद में जब ये चलाया गया था, उस टाइम भारत, लाहौर किस में था भाई, भारत में। आजकल कहां चला गया है, पाकिस्तान के अंदर। आगे अपन लोग देखें तो भारत में सबसे पहले कंप्यूटरीकृत रेल आरक्षित सुविधा कहां शुरू की गई थी, 15 नवंबर 1985 को शुरू की गई थी। जगह थी नई दिल्ली। आ गया समझ में। अब सारे एक एक करके लिख लो, सारे को डाटा लिख लो, सारे के सारे इसको लिख लो, सभी के सभी। तक सबने लिख लिया ना। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अभी जो लिखा रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। इसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहले तत्काल आरक्षण सेवा, आजकल तत्काल टिकट बुक करते हो ना तुम लोग, ट्रेन से पहले तत्काल के अंदर टिकट बुक की जाती है ना भाई, इमरजेंसी के अंदर। तो वो तत्काल टिकट सेवा कब शुरू की गई थी, भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले तत्काल आरक्षण सेवा शुरू की गई। आजकल तत्काल के अंदर सेवा टिकट बुक करते हैं ना भाई, ये कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 1997 के अंदर। कब शुरू की गई थी भाई, आपके 1997 के अंदर। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखें तो वो क्या है, 20 दिसंबर 1997। 20 दिसंबर 1997 को तत्काल टिकट सेवा शुरू की गई थी भारत के अंदर, 1997। अब एक तो मैंने आपको लिखाया था वातानुकूलित ट्रेन, एसी वाली। एक वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन भी जानते हो ना, डबल डेकर, एक ट्रेन के ऊपर एक और ट्रेन। तो डबल डेकर ट्रेन कब चलाई गई थी, वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन चलाई गई। डबल डेकर ट्रेन भारत में चलाई गई। आपने कभी मूवीज में देखा है ना, डबल डेकर बसें भी होती हैं। एक बस के अंदर बैठने का होता है, एक साइड से रास्ता होता है, उसके अंदर अपन ऊपर जाके भी बस के बैठते हैं, ऊपर भी सीट होती है, खुली सीटें। तो वो क्या होता है, डबल डेकर होता है। उसी प्रकार वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन कब चलाई गई थी भारत के अंदर, ये चलाई गई थी 1 अक्टूबर 2011 को। ये चलाई गई थी 1 अक्टूबर 2011 को सबसे पहले भारत में डबल डेकर ट्रेन चलाई गई थी। यह चली थी हावड़ा से धनबाद, हावड़ा टू धनबाद चली थी सबसे पहले डबल डेकर वातानुकूलित ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को। विश्व में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी, भारत में कब चली थी सबसे पहले ट्रेन, 1853 के अंदर। विश्व की पूछ रहा हूं मैं, विश्व में, सही बोल रहा है तो विश्व में बताया तुमने। विश्व में सबसे पहले
ट्रेन चलाई गई? विश्व में सबसे पहले ट्रेन कब चलाई गई थी भाई आपके? 1825 में चलाई गई थी। भारत में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को, और सबसे पहले विश्व में ट्रेन चलाई गई थी इंग्लैंड के अंदर स्टॉकटन से डार्लिंगटन के मध्य 27 सितंबर 1825। 27 सितंबर 1825 को विश्व में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी। ये आपके चलाई गई थी कहां से कहां तक? इंग्लैंड में चलाई गई थी, स्टॉकटन टू डार्लिंगटन। और जगह कौन सी थी आपके? इंग्लैंड। यहां पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहां पर है? लिवरपूल, इंग्लैंड के अंदर ही था। सबसे पहले ट्रेन कहां चलाई गई थी? 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन टू डार्लिंगटन, इंग्लैंड। एसएससी सीजीएल में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब एक और क्वेश्चन लिखाऊंगा आगे, वो भी एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कहां का है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस। एसएससी में पूछा हुआ है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग तो कहां है भाई आपके? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है ट्रांस साइबेरियन, ये है रूस के अंदर। ट्रांस साइबेरियन, इसका नाम क्या है भाई आपके? ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन। और कहां से कहां तक चला था भाई आपके? रूस में चला था। जगह कहां से कहां तक की? लेनिनग्राड से, यह पूछा हुआ है, लेनिनग्राड, लेनिनग्राड टू व्लादिवोस्टोक, व्लादिवोस्टोक। और है कहां पर यह जगह आपके? यह जगह है आपके रूस के अंदर। कहां पर है यह जगह? रूस। यह पूछा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है वह कहां से कहां तक चलाया गया था? तो उसके अंदर इस हिसाब से 4 ऑप्शन दे रखे थे। एक तो था, कहां से था भाई? पहला स्टॉकटन से डार्लिंगटन, वहां पर तो पहली ट्रेन चली थी। एक ऑप्शन और दे दिया, एक ऑप्शन था लेनिनग्राड टू व्लादिवोस्टोक, एक उल्टा दे दिया। आ गया समझ में? तो सबसे लंबा रेल मार्ग कहां पर है भाई आपके? रूस में। नाम है ट्रांस साइबेरियन, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक। सबसे पहली ट्रेन चली थी 27 सितंबर 1825 को। और कहां से कहां चली थी? स्टॉकटन टू डार्लिंगटन, इंग्लैंड में। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहां पर है? लिवरपूल, इंग्लैंड के अंदर। अब आगे देखें अपन लोग, तो वही क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लूं घुमा के कि रेलवे इंजन के आविष्कारक कौन थे भाई आपके? रेलवे इंजन के आविष्कारक, अब कईयों के घूम गए क्वेश्चन, कौन थे रेलवे इंजन के आविष्कारक? कई लोग मुंह फाड़ रहे हैं अभी भी। अरे थोड़ी देर पहले तो बताया था रेलवे के पितामह किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफेंस। वही इसके रेलवे इंजन के पहला रेलवे इंजन उन्होंने नहीं बनाया था, जॉर्ज स्टीफेंस। तभी उनको क्या कहा जाता है भाई? रेलवे का पितामह कहा जाता है। आ गया। भारत में ऐसा कौन सी जगह है जहां पर सौर ऊर्जा से मेट्रो ट्रेन चलती है? बताओ जल्दी से। भारत में सौर ऊर्जा से चलने वाली मेट्रो ट्रेन कहां पर है भाई? दिल्ली में भी चलती है, जयपुर में भी चलती है, मुंबई में भी चलती है, बेंगलुरु में भी चलती है भाई। बताओ कहां है? बताओ जल्दी से। भारत में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली मेट्रो, चलने वाली पहली मेट्रो कौन सी है भाई आपके? कहां चलाई गई है बताओ कम से कम। नहीं नहीं, नहीं तो बेंगलुरु, नहीं मुंबई, नहीं जयपुर, तो कहां बचा फिर? दिल्ली के अंदर भारत में सबसे पहले सौर ऊर्जा से चलने वाली मेट्रो चलाई गई है। कहां पर चलाई गई? आपके दिल्ली के अंदर चलाई गई है। मेट्रो के एक चीज है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेट्रो मैन के उपनाम से जाना जाता है। मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है श्रीधरन को। किसे जाना जाता है? मेट्रो जो ट्रेनें चलाई गई थी उसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक सहयोग के कारण श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेट्रो मैन। मेट्रो मैन
के उपनाम से जाना जाता है, मेट्रो मैन के उपनाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है भाई? आपके श्रीधरन को मेट्रो मैन के उपनाम से जाना जाता है, क्योंकि मेट्रो जो ट्रेनें चली थी उनमें सर्वाधिक सहयोग के कारण श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है। श्रीधरन। भारत में रेलवे इंजन का कारखाना कहां पर है? वाराणसी। और डिब्बों का कारखाना कहां पर है? पेराम्बूर तमिलनाडु के अंदर। कहां पर है? पेराम्बूर तमिलनाडु। भारत में रेल इंजन कारखाना कहां पर है भाई? आपके वाराणसी। वाराणसी कहां पड़ता है भाई? अरे वाराणसी पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर वाराणसी पड़ता है। वाराणसी यूपी के अंदर है रेलवे इंजन कारखाना। और डिब्बों का कारखाना पेराम्बूर तमिलनाडु में। कल लिखवाया तो था कि इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री का कारखाना कहां पर है? पेराम्बूर तमिलनाडु में। और रेलवे इंजन का कारखाना कहां पर है? वाराणसी। और कहां पर है? उत्तर प्रदेश। सॉरी भाई, गलत लिख दिया क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश। उसके भरोसे लिख दिया। रेलवे कोच इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री का है पेराम्बूर तमिलनाडु के अंदर, और रेलवे इंजन का कारखाना कहां पर है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे देखें तो भारत में सबसे पहले फूड ट्रक लॉन्च करने वाला कौन सी जगह है जहां पर रेलवे स्टेशन पर फूड ट्रक लॉन्च किया गया है? वो आपका कौन सी जगह है? पुणे। पुणे के अंदर रेलवे स्टेशन पर क्या लगाया गया है? फूड ट्रक लगाया गया है। जैसे फूड ट्रक नहीं जानते क्या, जिससे लोगों को क्या है खाना प्रोवाइड करवाया जाता है, तो ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर सबसे पहले या पहला फूड ट्रक लगाया गया है? वो आपके पुणे। और पुणे कहां पड़ता है भाई? आपके महाराष्ट्र के अंदर। तो क्या है, भारतीय रेलवे ने भारत के स्टेशन पर फूड ट्रक लॉन्च किया। इंडियन रेलवे ने किया है भाई, ये लोगों को खाना प्रोवाइड करवाने के लिए फूड ट्रक लॉन्च किया। और जगह कौन सी? आपके पुणे, महाराष्ट्र। पुणे के अंदर किया भाई फूड ट्रक लॉन्च भारतीय रेलवे ने, क्योंकि वहां पर रेलवे का बजट अच्छा खासा है। भारत में सबसे ज्यादा व्यस्तम रेलवे कहां का है भाई? आपके पश्चिमी बंगाल का। कहां का है? पश्चिमी बंगाल का। सबसे ज्यादा रेलवे लाइन यूपी में है, पर सर्वाधिक व्यस्तम रेलवे स्टेशन कहां का है? पश्चिमी बंगाल का, हावड़ा। कहां का है? पश्चिमी बंगाल का। आगे देखें तो भारत में सबसे पहली फ्रूट ट्रेन कहां चलाई गई है, जिसमें सिर्फ फ्रूट ही ले जाए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? वो कहां चलाई गई है? आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां चलाई गई है भी? आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। भारत में सबसे पहली फ्रूट ट्रेन चलाई गई। फ्रूट ट्रेन चलाई गई कहां चलाई गई है भी? आपके ये फ्रूट ट्रेन चलाई गई है आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ फ्रूटों की सप्लाई होती है। वो है सिर्फ एकमात्र फ्रूट ट्रेन चलाई गई है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आज मेरे हिसाब से इतना डाटा बहुत है, इसको रिवाइज करवा देता हूं, एक बार देख लो भाई। इस डाटा को रिवाइज करवा देता हूं। पेज नंबर 12 से स्टार्ट किया था अपन ने, 11 से किया था। 11 में था कि भारत में सबसे पहले तत्काल आरक्षण सेवा कब शुरू की गई थी भाई? 20 दिसंबर 1997 को तत्काल सेवा शुरू की गई थी। आगे देखें तो वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन थी एसी, वो कब शुरू की गई थी? 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के मध्य चली थी डबल डेकर वातानुकूलित ट्रेन। आगे देखिए, विश्व में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी 27 सितंबर 1825 को। कहां चलाई गई थी? इंग्लैंड के अंदर। कहां? स्टॉकटन टू डार्लिंगटन, इंग्लैंड में चलाई गई थी। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहां पर है? लिवरपूल, इंग्लैंड। भारत में सबसे पहले ट्रेन 16 सितंबर 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई गई थी। कहां से कहां चलाई गई थी? मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई थी। भारत में सबसे पहले विद्युत ट्रेन चलाई गई थी 1925 के अंदर। आ गया समझ में? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, सबसे ज्यादा लंबाई दूरी तय करता है। भारत का सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, नीचे कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक चलती है, 4286 किलोमीटर। कल लिखा था, रिवाइज करना। कन्याकुमारी से चलती है असम के डिब्रूगढ़ तक विवेक एक्सप्रेस, 4286 किलोमीटर। ये चली
ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड टू व्लादिवोस्टोक तक चली थी और है कहां पर? ट्रांस साइबेरियन रूस के अंदर। ये क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं भाई। रेल इंजन के आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंस, ये इसी को रेलवे का पितामह कहा जाता है। भारत में सौर ऊर्जा से चलाने वाली मेट्रो ट्रेन कहां चलाई गई भी? आपके दिल्ली के अंदर चली है पहली। आगे देखें तो मेट्रो मैन के उपनाम से प्रसिद्ध, जिसने मेट्रो ट्रेन चलाने में सर्वाधिक सहयोग दिया, तो मेट्रो मैन के उपनाम से जाना जाता है श्रीधरन को। भारत में रेल इंजन का कारखाना कहां पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। और जो डिब्बों का कारखाना कहां पर है? पेराम्बूर तमिलनाडु के अंदर। भारतीय रेलवे ने भारत के स्टेशन पर फूड ट्रक लॉन्च किया। किस स्टेशन पर फूड ट्रक लॉन्च किया है? पुणे महाराष्ट्र पर। आगे पर लोग देखना चाहिए तो भारत में सबसे पहले फूड ट्रेन चलाई गई है आंध्र प्रदेश के अंदर चलाई गई है। लिख लो इसको फटाफट अभी सारे बच्चे।